हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन की क्लास में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, जीवधारियों की पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है, जीवधारियों की पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, जीवधारियों की पोषण की आवश्यकता इसलिए होती है कि ताकि उन्हें ऊर्जा मिले, शरीर संरचना बने, विकास हो, क्षतिपूर्ति और बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित हो। ठीक है, इसलिए जीवधारियों की पोषण की आवश्यकता होती है। अब यहाँ आप देखिए, जीवधारियों की पोषण की आवश्यकता के निम्नलिखित कारण है। ठीक है, अब देखिए पहला कारण, ऊर्जा उत्पादन के लिए जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवधारियों की ऊर्जा भोजन पदार्थ के आक्सीकरण से प्राप्त होती है। ठीक है, जीवधारी की जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन पदार्थ के आक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए पोषण जो होता है शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे हो गया श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया और अन्य जैव प्रक्रम हो गया। ठीक है, अब दूसरा कारण देखिए, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए विभिन्न जैविक क्रियाओं में शरीर की ऊतकों की टूट फूट होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं से क्या होता है कि शरीर के जो ऊतक होते हैं उसकी टूट फूट होती रहती है। इसकी मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता है। ठीक है, शरीर के ऊतकों की टूट फूट जो होती है उसकी मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। इसे याद रखिएगा, पोषण शरीर के अंगों, ऊतक और कोशिकाओं का निर्माण करती है। पोषण जो होती है शरीर के अंग, ऊतक और कोशिकाओं का निर्माण करती है और उसका रख रखाव भी करती है। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा कारण, वृद्धि के लिए नई जीव द्रव्य से नई कोशिकाएं बनती है। ठीक है, नई जीव द्रव्य से क्या होता है कि नई कोशिकाएं बनती है। इनसे क्या होता है कि जीवों की वृद्धि होती है। ठीक है, इनसे जीवों की वृद्धि होती है। पोषण से क्या होता है कि शरीर के विकास, वृद्धि और आवश्यक तत्वों की प्राप्ति होती है, जिससे क्या होता है कि जीव जो होता है सही ढंग से विकसित यानी कि वृद्धि होता है। इसे याद रखिएगा। अब चौथा कारण देखिए, उपपचयी क्रियाओं के नियंत्रण के लिए, उपपचयी क्रियाओं के नियंत्रण के लिए। ठीक है, भोजन को पचाने तथा शोषण आदि उपपचयी क्रियाओं में कुछ निर्माणकारी और कुछ विनाशकारी क्रियाएं होती रहती है। इन क्रियाओं के संपन्न होने से तथा इन क्रियाओं पर नियंत्रण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक बार और, भोजन को पचाने तथा श्वसन आदि उपपचयी क्रियाओं में कुछ निर्माणकारी और कुछ विनाशकारी क्रियाएं होती रहती है। इन क्रियाओं के संपन्न होने में तथा इन क्रियाओं पर नियंत्रण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब पांचवा देखिए, शरीर को रोगों से बचाने के लिए। पांचवा कारण है शरीर को रोगों से बचाने के लिए। ठीक है, अब छठा कारण भी देख लीजिए, पोषक तत्वों की प्राप्ति। इससे क्या होता है कि पोषक तत्वों की प्राप्ति भी होती है। पोषण के माध्यम से जीव आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज प्राप्त होते हैं, जो उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।